हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। तो आज के हम इस सेशन में देखने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके 1 मार्क्स में पूछता है। ठीक है, देखिएगा जरा। ठीक है, तो आपको पता है इसमें क्या क्या आने वाले। एरिया रिलेटेड टू सर्कल के दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक होता है एरिया ऑफ सेक्टर का। अच्छा, अब सेक्टर बनता किससे है? दो रेडियाई और एक आर्क से मिलकर। ठीक है, इसके पास जो सेंट्रल एंगल होता है उसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, तो ये एंगल, अब इसका एरिया निकालना है मुझे सेक्टर का। एरिया अगर निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा आपका, इसका एक ही फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर लेंथ ऑफ ये आर्क बोल देता, इसी का लेंथ ऑफ आर्क बोल देता, तो एल होता थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। याद कैसे रखना है? एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा और लेंथ के लिए सर्कमफेरेंस, ठीक है, इंटू 2 पाई आर, इंटू 2 पाई आर से लेंथ ऑफ आर्क निकलेगा। ठीक है, सर्कल की कुछ बेसिक, जैसे कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? जो डायमीटर में दो पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट इंटरनल से ज्वाइन करे उसको बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, फिर आगे सर्कमफेरेंस मतलब साइड साइड का, जो कि 2 पाई आर के बराबर होता है। ठीक है, फिर आपका होता है सेंटर से लेकर रेडियस। ठीक है, दो रेडियस से मिलकर बनने, दो रेडियस और एक आर्क से मिलकर बनने वाला सेक्टर। ठीक है, और एक फिर होता है लास्ट में सेगमेंट। एक फिर होता है लास्ट में सेगमेंट आपका। ठीक है, सेगमेंट किससे बनता है सर? एक कॉर्ड और एक आर्क से मिलकर जो एरिया बनता है सेगमेंट। ठीक है, अब जहां जहां जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी मैं बताते जाऊंगा कि कहां कहां कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका? द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। किसी एक सेमी सर्कल में एक लार्जेस्ट ट्राइंगल कितना इंस्क्राइब्ड हो सकता है? तो लार्जेस्ट ट्राइंगल, पहले बात तो अगर एक ट्राइंगल बन रहा है तो सेमी सर्कल में एंगल इन द सेमी सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका कितना होगा? 2 आर के बराबर, 2 आर के बराबर। ठीक है, 2 आर के बराबर। और एक बात और ध्यान रखो, इसका जो वर्टेक्स बनेगा, जो लार्जेस्ट अगर है, ये लार्जेस्ट है तो ये भी रेडियस पे ही आएगा, मतलब ये भी परपेंडिकुलर जाएगा। ठीक है, तो एरिया दो तरीके से निकाल सकते हो। कैसे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस 2 आर इंटू आर हाइट। 2 से 2 कटेगा, आर स्क्वायर विल बी द एरिया, आर स्क्वायर विल बी द एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ये ट्राइंगल का कितना आना चाहिए था? इतना ही आना चाहिए था। ट्राइंगल का कितना आना चाहिए था? इतना ही आना चाहिए था। ठीक है, तो हाफ आर स्क्वायर। ठीक है, अब सॉरी आर स्क्वायर, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज आर स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यही ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और कहीं बाहर से नहीं आने वाले। ठीक है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, बेसिक क्वेश्चन है, पेरीमीटर वगैरह से डील कर रहे हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल एंड स्क्वायर आर इक्वल, पेरीमीटर सर्कल का और एक स्क्वायर का पेरीमीटर बराबर है, अगर एक पेरीमीटर ऑफ सर्कल और स्क्वायर बराबर है, मतलब 2 पाई आर अगर 4a के बराबर है, अगर 2 पाई आर 4a के बराबर है, ठीक है, 2 पाई आर, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी इक्वल टू, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी इक्वल टू, ये रेडियस है और ये अगर साइड है तो रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी इक्वल टू, इनके रेशियो ऑफ एरियाज में क्या होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, किसके बराबर होगा? ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ ये अगर दिया हुआ है तो मैं इसको ए को आर में चेंज करूंगा या आर को ए में, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो 2 पाई आर बाई 4 इज इक्वल्स टू ए हो गया, तो पाई आर बाई 2 बराबर ए हो गया। ए हो गया हमारा पाई आर बाई 2, ए हो गया हमारा पाई आर बाई 2, ए हो गया हमारा पाई आर बाई 2, ए हो गया मेरा पाई आर बाई 2। अगर ए हो गया मेरा पाई आर बाई 2, पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ए पाई आर बाई 2, पाई आर स्क्वायर पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर, पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर होल अपॉन 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, पाई से एक पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, 4 अपॉन पाई आ गया, 4 अपॉन पाई। 4 अपॉन पाई कहीं दिख नहीं रहा है तो पाई की वैल्यू को 22/7 रखेंगे, 22/7 रखेंगे। ये 2 से गया, ये 11 से गया, तो ये आ गया 14/11। 14/11 आपको दिख रहा है कहां? ऑप्शन नंबर ए में। सो 14/11 विल बी द करेक्ट आंसर। 14/11 विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन ऐसा वाला समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर के अंदर जो सर्कल इंस्क्राइब्ड हो सकता है उसका एरिया आपको बताना है। अगर ये बताना है तो ये कितना हो गया? डाया कितना हो गया? ओ से पास होता हुआ ए बी से,
ये डाया आपका हो गया, ये डाया आपका हो गया, ये रेडियस, ठीक है, ये टोटल 8 सेंटीमीटर का था। 8 सेंटीमीटर बराबर 2r, तो r बराबर 4 सेंटीमीटर। अब जैसे ही रेडियस आ गया तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर का, 22/7 इंटू रेडियस 4 इंटू 4, ठीक है, अपॉन 7 में है। पाई को चेंज नहीं किया गया आंसर में, तो 4 4 जा 16 पाई, जो भी आंसर बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर कहां दिख रहा है, बी में दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब एक स्क्वायर का एरिया बताना है जो कि इंस्क्राइब्ड हो सकता है किसी सर्कल के अंदर, ठीक है, जो कि इंस्क्राइब्ड हो सकता है ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो आप इसमें ध्यान रखो, इसका डायगोनल जो है, अगर ये रेडियस और रेडियस है, ठीक है, तो इसका डायगोनल जो है ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। रेडियस अगर 8 सेंटीमीटर का है तो ये आ जाना चाहिए 8 8 16, ठीक है। तो डायगोनल कितने का बनेगा, 16 सेंटीमीटर। और मुझे पता है अगर साइड ए ले लू इसकी, ठीक है, तो a√2 बराबर 16 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो a आ गया आपका 16/2 सेंटीमीटर, √2 सेंटीमीटर, ठीक है, √2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया क्या होता है स्क्वायर का, भाई a√2 आएगा ना, अगर ये है ऐसा, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूं डायगोनल, ठीक है, ये स्क्वायर में मुझे पता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर डायगोनल का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2a स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 2a स्क्वायर बराबर डायगोनल का होल स्क्वायर, डायगोनल का होल स्क्वायर। तो √2a बराबर डायगोनल आ जाएगा, यहां से डायगोनल आ जाता है आपका √2a। अगर √2a आ गया, अगर √2a आ गया तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16/√2 इंटू 16/√2, ठीक है। ये गया 2 से 2 8, कितना गया, ये 2 हो गया, 2 8 16, 16 8 128, तो 128, 16 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आपको, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, इफ द एंगल ऑफ सेक्टर, थीटा भी दिया हुआ है, एंगल ऑफ सेक्टर दिया हुआ है 60 डिग्री का, ठीक है। तो बोल रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेक्टर 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब पता है क्या हो गया, ये थीटा बराबर 60 डिग्री दे रहा है, ये रेडियस और रेडियस दे रहा है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। और आपसे ये एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, आपसे ये एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई कुछ नहीं बोला तो 22/7 पुट करेंगे, 60/360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 6 इंटू 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1/6, 6 से 6 गया, 22 इंटू 6/7, 22 इंटू 6 करोगे तो 6 2 12, 12 इंटू 11 करोगे तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आंसर, ठीक है। 132/7, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, थीटा बराबर 60 डिग्री दे रहा है, फिर से लेंथ ऑफ आर पूछ रहा है। लेंथ ऑफ आर के लिए आप कुछ डायग्राम मत बनाओ, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, θ/360, पूरा फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, आंसर आ जाएगा एक बार में, इंटू 2 पाई आर, जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आना चाहिए, ठीक है। थीटा दिया हुआ है 60/360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू 21, 7 3 21, ये गया 6 में, 2 3 6 और 3 से 3 गया, आ गया आपका आंसर 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कैलकुलेशन बहुत आसान होगी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं ये सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आया होगा, फॉर्मूले का एप्लीकेशन लगाना आ गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, कोई सर्कल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर का, सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, 60 डिग्री एट द सेंटर, द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय, एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए कर दो वापस से θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर,
ठीक है, 60/360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 21 इंटू 21 का होल स्क्वायर। 7 3 जा 21, 1/6, 3 2 जा 6, 2 11 जा 11 इंटू 21 विल बी इक्वल टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो 11 से इंटू करना भी देख लो। ठीक है, 21 इंटू 11, किसी भी नंबर को जब हम 11 से इंटू करते हैं तो मान लो 21 कर रहे हैं तो 2 और 1 के बीच में एक डिजिट का गैप छोड़ो। ठीक है, और इनका सम आ जाएगा बीचों बीच में, इनका सम आ जाएगा बीचों बीच में। जैसे 2 + 1 3 हो गया। मान लो सम एक्सीड कर जाए और 2 डिजिट नंबर दे दे, जैसे कि 89 इंटू 11 करना है मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 8, यहाँ पे लिखा 9। अब 8 और 9 17 होता है। ठीक है, 8 और 9 17 होता है। 7 का 7 लिखेंगे, 1 यहाँ कैरी भेज देंगे। अब क्या है आंसर? 979 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 979 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सब दिमाग में हो जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, 11 को छोड़ देना, और 22 में आपको 11 मिलेगा तो 11 अलग करके बाकी सबको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी 11 का आसान है। अगर किसी 89 को इंटू 11 करना है, ठीक है, तो 89 लिखोगे, क्रॉस डालोगे, फिर 89 लिखोगे, 9 17 का साथ एक करी 979। ठीक है, चल उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P डिग्री विद द सर्कल एंड रेडियस R। ठीक है, एंगल कितना दे रहा है? अब थीटा बराबर P डिग्री दे रहा है, ले लेंगे P डिग्री, रेडियस बराबर R दे रहा है आपको, तो एरिया पूछा, एरिया हो जाएगा θ/360 इंटू पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर, θ/360 P/360 इंटू पाई स्क्वायर, पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, ये बनना चाहिए। ये कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नीचे 180 है, मतलब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ होगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ होगा। ये हो गया आपका 180 डिग्री का, यह हो गया आपका 180 डिग्री का। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 P बाई 180 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये 180 तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो बढ़ा दो वैल्यूज को। ठीक है, 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, आर स्क्वायर डिवाइड नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो ये हो गया 720 2 पाई आर स्क्वायर, P डिग्री इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू अपॉन 720। ठीक है, तो ये कितना हो गया? एरिया बराबर P डिग्री इंटू 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 720। तो एरिया बराबर इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया कितना दिया हुआ है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। रेडियस पता चल जाएगा तो पेरीमीटर मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154। ठीक है, काटो 22 11 2 जा 11 1 जा 11 4 जा 2 7 जा और 7 का स्क्वायर 49। तो रेडियस की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर का आ गया तो 2 पाई आर कितने का हो जाएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 गया, 22 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलते हैं the sum of areas of two circle with radii r1 and r2 with radii r1 and r2 with radii r1 and r2 is equal to the area of circle with radius r। इनका कोई सर्कल का रेडियस विथ रेडियस r के बराबर है, तो पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर। पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई होगा कैंसिल, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर कैपिटल R स्क्वायर। r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलते हैं द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। ठीक है, पेरीमीटर एरिया के बराबर है किसके? सर्कल के, मतलब पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर के बराबर है। पाई से पाई कटा, आर से आर कटा, तो 2 बराबर रेडियस आ गया। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल पूछ रहा है तो 2 यूनिट्स का हो जाएगा। ठीक है, जो कि आंसर आपको दिख रहा है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट और बेसिक सर्कल का मतलब क्या होता है, उसमें एरिया, सेक्टर, कॉर्ड, ये सब क्या होता है, ये आपको देखने को मिला है। ठीक है, अगर आपने स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखा है ये लेक्चर, तो उम्मीद करता हूं पूरा कट टू कट क्लियर हो गई आपको चीजें। ठीक है,
कैसा सेशन लगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू। मिलते हैं शॉर्ट आंसर्स में।